एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लीन इट्स। आज हम बनाना सीखेंगे बुक कवर। ये मैं कुरान पाक के लिए बना रही हूँ, तो आप किसी भी किताब के लिए बना सकते हैं और किसी भी साइज के लिए बना सकते हैं। मैं इस तरह समझाऊंगी क्योंकि बुक बड़ी भी होती है, कुरान पाक भी बड़ा और छोटा होता है, तो ये डिपेंड करता है कि साइज क्या है आपके पास जो कुरान पाक है या किताब है जिसके लिए आप बनाना चाह रहे हैं। कोई निडल जो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ वो है 7.5 mm और जो धागा है वो 6 प्लाई तक का है। अगर आपके पास 6 प्लाई नहीं है तो 3 है, तो आप डबल करके यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये वाली निडल नहीं है तो फिर आपके पास जो भी सिलाई है, जो भी धागा हो, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे इसको बनाना शुरू करूंगी। ये जो साइज मैं बना रही हूँ उसके लिए मैं 48 स्टिचेस कास्ट ऑन करूंगी। 48 फंदे यहाँ पे मैं सिलाई पे डालूंगी, ये जो साइज मैं बना रही हूँ उसके लिए। I'm using 7 mm needles and 6 ply yarn. You can use any size of needle and yarn. Just follow measurements and method I will show you. तो तरीका आप कोई भी इस्तेमाल करें फंदे डालने का, बस आप फंदे डाल लें। अभी 48 फंदे मैंने सिलाई पे डाल लिए हैं। 48 स्टिचेस आई हैव। आपके पास जितने भी फंदे होंगे आपने मल्टीपल ऑफ 4 ही डालना है। देखें, जरूरी नहीं है ना कि आपके पास ये सिलाई हो। जो मैं इसके ऊपर डिजाइन रख रही हूँ ना, उसके लिए मुझे मल्टीपल ऑफ 4 चाहिए, मतलब 4 के हिसाब से मुझे फंदे चाहिए, 4 के हिसाब से। तो आपने क्या करना है कि 48 फंदे हैं, अगर आपको ज्यादा डालने हो तो 4 और ऐड कर दें, 4 और ऐड कर दें, 4 और ऐड कर दें, पर मल्टीपल ऑफ 4। लेकिन अगर आप इसको प्लेन भी बनाना चाह रहे हैं ना डिजाइन के अलावा, तो आप सीधा उल्टा फंदा करके भी इसको बुन सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप क्या डिजाइन इस पे रखना चाह रही हैं। बिगिनर हैं तो प्लेन कर लें इसको। ये मैं डिजाइन के साथ बना रही हूँ तो मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगी। यू विल कास्ट ऑन मल्टीपल ऑफ 4 स्टिचेस इफ यू आर मेकिंग फॉर एन अदर साइज, but a multiple of 4. I have 48 stitches here. फंदे डाल लेने के बाद पहली सिलाई रो 1 आफ्टर कास्टिंग ऑन स्टिचेस knit 4 स्टिचेस, 4 फंदे सीधे बुन लेंगे। चार फंदे सीधे बुन लिए हैं आपने, और पहले फंदे को हमेशा आपने टाइटली बुनना है। हर सिलाई पे पहले फंदे को टाइटली, धागा आगे करें और 4 फंदे उल्टे बुन लें। निट मतलब सीधा फंदा, पर्ल मतलब उल्टा फंदा। रो 1 कंप्लीटेड, पहली सिलाई पूरी हो गई है। अब यही सिलाई आपने 3 और दफा रिपीट करनी है। अब और बात समझा दूं कि अगर आपके पास आखिर में 4 और फंदे बचते हैं तो इधर सीधा, इधर उल्टे, तो फिर इधर सीधे फंदे आएंगे। रिटर्न रो करेंगे तो अभी तो मैं आपको ये कह रही हूँ ना कि 4 सीधे 4 उल्टे, वही सिलाई रिपीट करते जाएं। लेकिन अगर आपके पास एक्स्ट्रा 4 फंदे होंगे ना, तो इधर से आपके पास 4 उल्टे फंदे आएंगे इस तरफ से, क्योंकि देखें सीधा उल्टा सीधा ना, तो जब इधर से सीधे होंगे इस तरफ से ना, तो इस तरफ से आपको उल्टे मिलेंगे ना। ये देखें, ये वाले फंदे इस तरफ से सीधे हैं तो इस तरफ से उल्टे नजर आ रहे हैं ना आपको। तो जब वो उल्टा नजर आएगा आपको, तो आपने क्या करना है, उन 4 को उल्टा बुनना है, इन 4 को सीधा। मतलब रिटर्न रो पे आपने क्या करना होता है, तो दूसरी सिलाई सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा। Return row you will knit on knit stitch and purl on purl stitch. So basically you are repeating the row 1 here, row 2 knit 4 purl 4 knit 4 purl 4, row 2 row 3 row 4 same as row 1। पहली सिलाई की तरह ही होगा, दूसरी सिलाई, तीसरी सिलाई, चौथी सिलाई पहली सिलाई की तरह ही हम बुन लेंगे, 4 सीधे 4 उल्टे करके। पहले फंदे को आपने टाइटली बुनना है। दूसरी सिलाई पूरी हो गई है। अब थर्ड रो सेम एज रो 1 एंड 2, पहली सिलाई की तरह ही और दूसरी सिलाई की तरह ही तीसरी सिलाई भी होगी। पहले फंदे को आपने टाइटली बुनना है, 4 फंदे सीधे और 4 फंदे उल्टा करके आपने बुनते जाना है। देखें 4 फंदे सीधे हैं
और 4 फंदे हमने फिर धागा आगे करके उल्टे बुन लेने हैं। फोर्थ रो चौथी सिलाई सेम एज रो 1 2 एंड 3, knit 4 stitches and purl 4 stitches। चौथी सिलाई पहली दूसरी तीसरी सिलाई की तरह उसी तरह ही होगी। 4 फंदे आपने सीधे बुनने हैं और 4 फंदे आपने उल्टे बुनने हैं। फोर्थ रो कंप्लीटेड, चौथी सिलाई भी पूरी हो गई है। अब ये है कि एक बॉक्स हमारा पूरा हो गया है। देखें 1 2 3 4 4 सिलाइयों का एक बॉक्स हमारा पूरा हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, बॉक्सेस को स्विच करेंगे। मतलब यहाँ पे 4 सीधे हैं, इधर 4 उल्टे हैं, तो हमने इधर 4 उल्टे का सीधे का बॉक्स लाना है, इधर 4 उल्टे का बॉक्स लाना है। मैं अब वी आर गोइंग टू स्विच बॉक्सेस। So we are going to knit 5th, 6th, 7th, 8th row the same way. Purl 4, knit 4, purl 4, knit 4 on all stitches. हमने 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं सिलाई इसी तरह से बुननी है जैसे मैं अभी 5वीं सिलाई बुन रही हूँ। 4 फंदे आपने उल्टे बुन लेने हैं। पहले फंदे को टाइटली खींचना है। पर्ल 4 स्टिचेस। फंदों को पास पास रखें, इससे बुनाई में आसानी होती है। अब धागा पीछे करेंगे और 4 फंदों को आपने सीधा बुन लेना है। जो 4 उल्टे फंदे थे उनके ऊपर अब 4 सीधे फंदे आ जाएंगे। अब फिर से अब रिपीट बस यही करना है, 4 उल्टे 4 सीधे, 4 उल्टे 4 सीधे 4 उल्टे। लेकिन आपको बात भी तो समझ में आनी चाहिए ना। तो आप ये देखें, अब ये 4 सीधे है ना, तो इसके ऊपर हमने धागा आगे करके 4 उल्टे बुन लेने हैं। ये चीज का आपने ख्याल रखना है। पांचवी सिलाई पूरी हो गई है। 5th रो इज कंप्लीटेड। नाउ 6th रो सेम एज रो 5th। अब छठी सिलाई 5वीं सिलाई की तरह ही होगी। 4 फंदे आपने उल्टे बुन लेने हैं और 4 फंदे सीधे। पहले फंदे को टाइटली, छठी सिलाई पूरी हो गई है। 7वीं सिलाई भी वैसे ही 5वीं और छठी सिलाई की तरह देखिए। सातवीं सिलाई पूरी हो गई है। अब 8वीं सिलाई भी वैसे ही बुनेंगे, 4 उल्टे 4 सीधे, 4 उल्टे 4 सीधे करके। 7th रो completed। 8th रो same as रो 5 6 7। purl 4 knit 4 purl 4 knit 4। 8 सिलाइयाँ पूरी हो गई हैं और आप देख सकते हैं कि बॉक्सेस किस तरह से हैं। ये इस तरह से 4 सिलाइयों के बॉक्स यहाँ है, 4 सिलाइयों का बॉक्स यहाँ पे है और इसी तरह से ही आप स्विच करते जाएंगे बॉक्सेस को। मतलब बस लास्ट 8 रोज, ये जो 8 सिलाइयाँ मैंने आपको बुन के बताई हैं, यही आपने रिपीट करते जाना है जितनी भी आपको बुक की मेजरमेंट्स चाहिए। मैं आपको नाप के दिखाऊंगी और ये भी बताऊंगी कि आप बड़ा छोटा कैसे करें। जस्ट कीप रिपीटिंग लास्ट 8 रोज। 21 इंचेस मेरे पास इसकी लेंथ है, 21 इंचेस लेंथ आई हैव। अब लेंथ भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कि बुक कितना बड़ा है आपके पास। तो आप बुक इधर रख के और इसको फोल्ड करके देख सकते हैं कि आपको बुक की कितनी मेजरमेंट्स चाहिए। तो फिर आप छोटे बुक के लिए बना सकते हो, बड़े के लिए भी बना सकते हो। कुरान पाक भी डिफरेंट साइजेस में आते हैं, तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मकसद ये है कि देखिए, फंदे डाले आपने जितनी भी आपको आपके पास बुक की साइज है उस हिसाब से, और उतना बुना
जितनी आपके पास बुक की मेजरमेंट्स है, और नाप के भी देख सकते हैं। 21 इंचेस बुन लिया। अब ये देखें, ये राइट साइड है, सीधी साइड है रखूंगी मैं, और ये उल्टी साइड है, रॉन्ग साइड, ये वाली रॉन्ग साइड रखूंगी मैं। तो ये सीधी साइड है ना, तो सीधी साइड से मैं क्या करूंगी, शेप देना शुरू करूंगी ऊपर वाले हिस्से के लिए। आफ्टर knitting 21 inches, we will start shaping from right side. So this is right side. शेप किस तरह देंगे, अब देखें आपकी मर्जी है कि आप बस इधर से भी घटाना शुरू कर दें और इधर से भी घटाना शुरू कर दें, बट मैं क्या करूंगी, मैं थोड़ा सा जो है वो बॉर्डर चाहती हूँ। अब शेप देने के लिए आपकी मर्जी है कि आप यहाँ साइड से बॉर्डर रखें या फिर बस फंदे घटाना शुरू कर दें, डिक्रीज शुरू कर दें। तो उसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे मैंने सिखाया हुआ है बाजू को शेप देना, तो आपने एक फंदा सीधा बुनना है, 2 का 1 करना है, और डिजाइन जैसी है वैसे आपने बुनना है आखिरी 3 फंदों तक, और फिर 2 का 1 करना है और फिर 1 फंदा बुनना है। ये भी कर सकते हैं, बट मैं इस पे थोड़ा सा बॉर्डर रखूंगी डिजाइनिंग के लिए। तो मैं क्या करूंगी, मैं 3 फंदों का बॉर्डर इधर से रखूंगी और 3 फंदों का बॉर्डर इधर से रखूंगी, और उसके बाद फिर बीच में उससे पहले पहले घटाऊंगी, मतलब 3 फंदों के बाद इधर फंदा घटाऊंगी और 3 फंदों से पहले इधर फंदा घटाऊंगी। रो 1 फॉर शेपिंग, शेप देने के लिए पहली सिलाई 3 फंदे आप सीधे बुनेंगे। ये राइट साइड है, दिस इज राइट साइड। 3 फंदे आपने सीधे बुने। अब 2 फंदों का 1 करेंगे, knit 2 stitches together। डिजाइन जैसे जा रहा है वैसा रखेंगे, अगर स्टॉक नेट स्टिच है तो वैसा बुनेंगे, कुछ और डिजाइन आपने रखा है तो वो फॉलो करेंगे। तो ये डिजाइन देखें, यहाँ पे 4-4 सिलाइयों का बॉक्स बनाया है ना मैंने, तो 4-4 सिलाइयों का बॉक्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 2 3, अभी 3 सिलाइयां पूरी हुई हैं। तो मैं क्या करूंगी, इधर अब चौथी सिलाई भी इसी तरह बुनूंगी, 3 सीधे, क्योंकि 1 तो हमने इधर घटाया ना, साथ में इधर इसके आ गया, और 4 उल्टे। अगेन फिर से डिजाइन जैसे जाएगा वैसे ही आप करते जाएं, 4 सीधे 4 उल्टे वाला जैसे जा रहा था। तो जैसे मैंने आपको ये सिखाया ना कि किस तरह से ये स्टिच पैटर्न बुनते हैं शुरू से, उसी तरह से ही बस जाएगा। बस जो फंदा घट गया साइड से वो घट गया, 2 knit 2 टुगेदर में आ गया, और उसके बाद जितने बचेंगे डिजाइन जैसे जा रहा है वैसे। तो आखिरी 5 फंदों तक बुन लूंगी, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी उधर से फंदा घटाना। कीप knitting द स्टिच पैटर्न एज इट इज द लास्ट 5 स्टिचेस। 1 2 3 4 5, आखिरी 5 फंदों तक मैंने डिजाइन ऐसे बुन लिया है जैसे था हमारे पास ना। तो अब धागा पीछे करेंगे क्योंकि ये knit 2 टुगेदर इधर करेंगे हम। तो हमने क्या करना है, knit 2 स्टिचेस टुगेदर कर लेना है, 2 फंदों का 1 कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, ये बॉर्डर का डिजाइन है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको 3 फंदों को सीधा बुन ले। मैंने साइडों से गार्टर स्टिच का बॉर्डर रखना है जिसमें हर सिलाई सीधी होती है ना। तो ये 3 फंदों को हम सीधी साइड से भी सीधा बुनेंगे, उल्टी साइड से भी उल्टा बुनेंगे। रो 2 दूसरी सिलाई। अब ये जो 3 फंदे हैं उनको हम सीधा ही बुनेंगे। knit 3 स्टिचेस, पहले फंदे को आपने टाइटली बुनना है। ये 3 फंदे सीधे ही जाएंगे क्योंकि साइड पे फिर गार्टर स्टिच की डिजाइन जाएगी। 3 बॉर्डर स्टिचेस एंड देन पर्ल दिस स्टिच। अब देखें, ये वाले 3 फंदे तो हमने सीधे बुने, लेकिन ये वाला जो फंदा जहाँ पे knit 2 टुगेदर किया था इसको हमने उल्टा ही बुनना है। बेशक डिजाइन कैसे भी जा रहा हो, आपने ये वाला फंदा जो knit 2 टुगेदर होगा वो उल्टी साइड से उल्टा ही बुनना है। यू विल ऑलवेज पर्ल दिस knit 2 together decreased stitch from the wrong side, बैक साइड ऑन रिटर्न रो। यहाँ पे हम डिजाइन चेंज करेंगे। बेशक आगे के फंदे आप सीधे बुन रहे हो या उल्टे बुन रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये वाला जो फंदा होगा ना वो उल्टी साइड से आप उल्टा ही बुनेंगे। ये जहाँ पे आपने 2 फंदों का 1 किया है, ये बात आप दिमाग में रख लें। फिर आगे चाहे कुछ भी बुन रहे हो, कोई भी डिजाइन जा रही है, पर ये वाला उल्टा ही होगा। तो ये 3 फंदे सीधे, ये उल्टा। अब डिजाइन यहाँ पे चेंज होगा। 4 सिलाइयों का बॉक्स पूरा हो गया। अब फिर से हमने स्विच करना है डिजाइन को। कैसे, फिर अब ये 3 फंदे आपने उल्टे बुन लेने हैं।
और ये अब 4 फंदे आपने सीधे बुन लेने हैं, क्योंकि डिजाइन इस तरह से जा रहा है। जब 4 फंदों का बॉक्स पूरा होता है तो हम बॉक्सेस को स्विच करते हैं। अब धागा आगे करके ये वाले 4 फंदों को आपने उल्टा बुन लेना है। knit the stitch pattern as it is। अब यहाँ पे देखें डिजाइन जैसे जा रहा था वैसे हमने बुन लिया है। फिर यहाँ पे चाहे 3 फंदे होते, चाहे 2 होते, चाहे 1 होता, लेकिन आखिरी 4 फंदों तक हमने सारा डिजाइन जैसे जा रहा था वैसे बुन लिया है। अब ये जो knit 2 together वाला फंदा है डिक्रीज वाला, इसको तो हम उल्टा ही बुनेंगे। Purl this decreased stitch from the wrong side। Now knit 3 stitches, border stitches। अब आखिरी 3 बॉर्डर वाले फंदे हमने सीधा बुन लेने हैं। तो अब आपने बस यही 2 सिलाइयां रिपीट करते जाना है। You will keep repeating last 2 rows, keep decreasing the same way from the right side and the wrong side there won't be any decrease। सीधी साइड से बस उसी तरह फंदे घटेंगे और उल्टी साइड से आपने क्या करना है, बॉर्डर का बॉर्डर बुनना है और उसके बाद डिक्रीज वाले फंदों को उल्टा बुनना है और डिजाइन जैसे जा रहा है वैसे ही जाएगा। लेट मी शो यू वन मोर टाइम टू हेल्प बिगिनर्स। बिगिनर्स की हेल्प के लिए मैं एक दफा फिर से आपको दिखा रही हूँ। देखें 3 बॉर्डर वाले फंदे उसी तरह बुने। knit the 3 border stitches। पहले फंदे को टाइट बुनना है। थर्ड रो सेम एज रो 1। knit 3 border stitches then knit 2 stitches together। 3 बॉर्डर वाले फंदे आपने सीधे बुने और फिर 2 फंदों का एक किया फंदा घटाया। अब डिजाइन कैसे जा रहा है, ये देखिए 2 उल्टे हैं यहाँ पे, क्योंकि 4 सिलाइयों का बॉक्स है ना, तो अभी एक ही बुनी है हमने। तो ये 2 फंदे हमने क्या करना है, उल्टे ही बुनने हैं। purl these 2 stitches। What you will do is just knit 3 border stitches, knit 2 together and knit the stitch pattern as it is to the last 5 stitches, then knit 2 together and knit 3 border stitches। करना आपने वही है, बस 3 फंदे सीधे, 2 फंदों का एक करेंगे मतलब डिक्रीज करेंगे। डिजाइन जैसे जा रहा है वैसे ही बुनेंगे आखिरी 5 फंदों तक। फिर 3 फंदों से पहले यहाँ पे देखें 2 फंदों का एक करेंगे और फिर 3 बॉर्डर के फंदे सीधे बुन लेंगे। पर मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखें फिर से फंदा धागा पीछे और ये जो 4 फंदे मिले हुए हैं आपने उनको सीधा सीधा बुन लेना है। डिजाइन जैसे था वैसे हमने बुन लिया है। अब आखिरी 5 फंदे हैं यहाँ पे, तो ये 3 फंदों का तो बॉर्डर होगा, तो हम इन 2 फंदों को क्या करेंगे, साथ बुनेंगे, मतलब यहाँ पे फंदा घटाएंगे ये इस तरह से। ये जो आखिरी 3 फंदे हैं इनको हम सीधा बुन लेंगे। knit 3 border stitches, knit 2 together and knit 3 border stitches। 4th रो अगेन, चौथी सिलाई सेम एज रो 2, दूसरी सिलाई की तरह ही होगी, रॉन्ग साइड। knit 3 border stitches। बॉर्डर के 3 फंदे आपने सीधे सीधे बुन लेने हैं पहले फंदे को टाइटली करके। अब धागा आगे करेंगे अपनी तरफ यहाँ पे, और ये वाला जो फंदा है knit 2 together किया था उसको क्या करना है, हमने उल्टा ही बुनना है। knit 3 border stitches and then purl the decreased stitch। now knit the stitch pattern as it is। डिजाइन जैसे जारी है वैसे बुनते जाएं। चार फंदों तक मैंने यहाँ पे डिजाइन जैसे जा रहा था वैसे बुन लिया। अब धागे को आगे करेंगे अपनी तरफ और ये वाला जो knit 2 together वाला फंदा है ना, डिक्रीज्ड स्टिच, purl this, इसको उल्टा बुनेंगे। अब बॉर्डर के 3 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। knit 3 border stitches। सब इसी तरह से आपने डिक्रीजेस करते जाना है, वही 2 सिलाइयां रिपीट करना है। जस्ट कीप रिपीटिंग लास्ट 2 रोज, कीप डिक्रीजिंग दिस वे। नेट सारे डिक्रीजेस कर लिए हैं। 3 फंदे बॉर्डर के इधर से, 3 फंदे इधर से और बीच में 2 फंदे बचे हैं। जब आपके पास 2 फंदे बीच में बच जाएं तो थोड़ा सा डिफरेंट तरीका होगा, मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब आपने 2 फंदे सीधे बुन लेने हैं और यहाँ पे 2 फंदों का एक करना है
और फिर से यहाँ पे दो फंदों का एक करना है और ये वाले दो फंदे सीधे बुनने हैं। रिटर्न रो निट ऑल स्टिचेस। रिटर्न रो पे आपने सारे फंदे सीधे बुन लेने हैं, जो आपने डिक्रीज किया नेट टू टुगेदर वाला वो भी। सेकेंड रो कंप्लीट हो गई है। रिटर्न रो अब ये फिर से हम राइट साइड से हैं, सीधी साइड से हैं, फिर से हम वही सिलाई रिपीट करेंगे जैसे हमने किया। एक फंदा हमने अब सीधा बुनना है, क्योंकि अब जो बीच में फंदे आएंगे ना, इनको दो दो करके हमने घटाना है, दो का एक करके, दो का एक करके, पर बीच वाले दो दो। ठीक है, पहले इनको हम घटाते जाएंगे। ये देखें, फिर इसको भी knit two together, knit two together, knit two together and knit one. Now return row knit all stitches. रिटर्न रो सारे फंदे आप अब सीधे बुन लेंगे। पूरी हो गई फोर्थ वाली रिटर्न रो। अब राइट साइड से हम यहाँ पे हैं, अब चार फंदे हमारे पास, तो हम दो फंदों का एक करेंगे और यहाँ पे भी दो फंदों का हमने एक करना है। तो हमारे पास यहाँ पे दो फंदे बचे। अब रिटर्न आप आएंगे और आपने ये दो फंदे भी सीधे बुन लेने हैं। knit these two stitches रॉन्ग साइड। तो कंप्लीट हो गई हमारी रॉन्ग साइड से। अब राइट साइड से आ गए हैं, तो अब हमने क्या करना है, हमारे पास दो फंदे बचे। अब इन दो फंदों को भी हमने नेट टू टुगेदर कर लेना है। दो फंदों का एक कर लेंगे और अब हमारे पास एक फंदा बचा है। तो अब एक फंदा जब आपके पास बच जाएगा ना, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो आप यहाँ पे चेन बनाएंगे निटिंग निडल से। निटिंग निडल से भी चेन बनाना बहुत आसान है, मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे बनाते हैं। और आप क्रोशा हो अगर आपके पास, तो उससे भी चेन बना सकते हैं, वो भी आसान है। तो पहले मैं आपको निटिंग निडल से बताती हूँ कि आप चेन कैसे बनाएंगे। वी आर डन with the knitting part and now we have one stitches. With the one stitch we will make a cord. You can make it with the knitting needle or you can make with the crochet hook. First I will teach you with the knitting needle and then I'll teach you with the crochet hook. मैं आपको पहले knitting needle से बताऊंगी, फिर आपको crochet hook से बताऊंगी। अब देखें, यहाँ पे एक फंदा बचा है ना, आप इस एक फंदे को आप वापस रखें और इसको फिर सीधा बुन लें। फिर से इसको एक फंदे को वापस रखें और फिर आप इसको सीधा बुन लें। फिर इस एक फंदे को आप वापस रखें और इसको आप सीधा बुन लें। जस्ट कीप रिपीटिंग दिस। पुट द स्टिच बैक टू द लेफ्ट हैंड निडल एंड देन knit दिस स्टिच। जस्ट रिपीट दिस स्टिच, पुट इट बैक एंड देन। अब ये देखें, आपकी चेन बनती जा रही है यहाँ पे। अब ये आप इसी के साथ कंटिन्यू रखें। और दूसरा, अगर आप क्रोशा हुक इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप क्रोशा हुक से भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो वो इससे, ये देखें, ऐसे चेन ही बनानी है आपने। ये देखें, ऐसे इस तरह करके चेन बनाते जाएं। तो आप क्रोशा हुक से भी कर सकते हैं चेन और निटिंग निडल से भी कर सकते हैं। निटिंग निडल से मैंने कॉर्ड्स बहुत सारी बनाना सिखाई हुई हैं, एक फंदे वाली, दो फंदे वाली, तीन फंदे वाली। ये आप सर्च कर सकते हैं कि कॉर्ड निटिंग बाय क्लीड निट्स। तो ये मैं अब डोरी बना लूंगी यहाँ। अब यहाँ पे मैंने डोरी कंप्लीट कर ली है बुन के, लेकिन मैं आपको नाप के भी दिखाऊंगी कि मुझे कितनी लेंथ चाहिए। बस मैं आपको अंदाजा बताना चाह रही हूँ कि आप किस तरह लगा सकते हैं। देखिए, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और आप देखेंगे जहां से हमने डिक्रीजेस शुरू किए थे ना, वहां तक रख के उसके बाद आपने इसको यूं फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद आपने इसको इसके ऊपर से यूं घुमा के लाना है और देखना है कि डोरी आपको कितनी चाहिए। यहाँ मुझे इतनी चाहिए, आप बड़ी भी रख सकते हैं। मैं अभी आपको नाप के दिखाती हूँ कि मुझे कितनी जो है वो इसकी लेंथ मिली है, लेकिन आप इस तरह से भी नाप सकते हैं। 24 इंचेस मेरे पास लेंथ है डोरी की। 24 इंचेस लेंथ आई हैव फॉर द कॉर्ड। अब लेंथ हमें मिल गई है। अब एक ये जो फंदा है इसको हम सिक्योर कर लेंगे, बंद कर देंगे। तो आप निटिंग निडल से भी बना रहे हो या हुक से भी बना रहे हो, तो आपने बस यहाँ पे धागे को काटना है। धागा उतना काटिएगा कि वेविन के आपको काम आ जाए। बंद करना होता है ना, फिक्स करना होता है उसके। अब ये वाला जो धागा है, ये जो
फंदा है इसके बीच में से गुजार के निकाल लेंगे। टेपेस्ट्री नीडल लेंगे और बैक साइड पे ये देखिए चेन है ना, तो चेन की बैक साइड पे आपने जाके इसको वेव इन कर देना है, धागे को फिक्स कर देना है। डोरी हमने कंप्लीट कर ली। अब आपकी मर्जी है कि इधर आप बटन लगाती हैं या आपकी मर्जी है इधर आप टसल लगाती हैं। टसल की भी वीडियो मेरे चैनल पे है, आप सर्च करें टसल बाय क्लीड नेट्स, मेरे चैनल का नाम। आप चाहें तो ये बीड्स लगा सकती हैं इधर। मैं ये अभी लगाऊंगी इस पे तो मैं आपको दिखाती हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, आप कुछ भी लगा सकते हैं। यू कैन एड एनीथिंग हेयर at this point. You can make tussle over here, you can put button over here, you can just leave it like this and you can put beads over there too. तो मैं अभी ये लगाऊंगी, कुछ ना भी लगाना चाहें तो इसको ऐसे भी छोड़ दें। बीड्स मैंने यहाँ पे लगा लिए हैं। आप चाहें तो तीसरा भी यहाँ पे लगा सकते हैं और एक भी लगा सकते हैं। यू कैन पुट जस्ट 1 2 और 3 4, इट्स अप टू यू। अब यहाँ पे हमने डोरी भी बना ली है और सारी निटिंग भी कर ली है। अब हम इसको सिएंगे। इसको सीने के लिए मैंने अलग से धागा ले लिया है। मैं आपको थोड़ा सा तरीका बताती हूँ। देखें ये उल्टी साइड है, दिस इज रॉन्ग साइड। वैसे सी आप किसी भी तरीके से सकते हैं, बस आपने यहाँ से और यहाँ से सीना है। मैं इस तरह से सी रही हूँ। ये रॉन्ग साइड है, उल्टी साइड, इसको अंदर करना है और ये राइट साइड है। और नॉट लगा लूंगी। तो ये आपने यहाँ पे ये धागा लिया है और यहाँ से देखें, यहाँ से डिक्रीजेस शुरू किए थे ना, फंदे बढ़ाना इधर से शुरू किया था। तो बिल्कुल यहाँ पे कॉर्नर से अंदर की तरफ से इसको फिक्स करना है। फिक्स हो गया इधर धागा। अब इधर से भी ये देखें, एक जो स्टिच जा रहा है ना, लाइन, ये जो फंदा जा रहा है ना आखिर में, एज वाला फंदा, इधर से आपने मिलाते जाना है। इधर से आपने मिलाते जाना है। ये देखिए इस तरह से करके यहाँ से, और फिर यहाँ से यहाँ से और फिर इसको खींचते हुए जाना है। मिलाते और खींचते हुए जाएंगे। फिर से ये देखिए यहाँ से, ये आखिरी स्टिच है ना, आखिरी फंदा, यहाँ से इसको मिलाते जाएं।
ये साइड कंप्लीटली सीली है और आप इसको धागे को खींच के एक दफा और यहाँ से भी इसको पूरी तरह खींच लीजिएगा ताकि अंदर कोई धागा अटका हुआ ना हो। अब हम इसको अंदर की तरफ कर देंगे और फिर अंदर की तरफ इसको वेव इन कर देंगे। ये वाली साइड कंप्लीट हो गई सीली हमने। अब ये वाली साइड इसको मिलाएंगे यहाँ। अब यहाँ पे देखें डिक्रीजेस यहाँ से करना हमने शुरू किए थे ना, तो हम यहाँ से इसको मिलाना शुरू करेंगे। ये आखिरी वाला जो फंदा देख रही है ना आप, ये जो जा रहा है यहाँ से। कवर हमारा रेडी हो गया है और मैंने सारे वेविन रॉन्ग साइड पे कर लिए हैं, उल्टी साइड पे कर लिए हैं। ये इसकी राइट साइड है। अब आपकी मर्जी है कि इस पे अगर कोई और डिजाइनिंग आपने करनी हो तो मैं आपको यहाँ पे ये कुरान पाक इसके अंदर डाल के दिखाती हूँ। होप सो कि ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ये बनाइएगा ज़रूर। मेरे इंस्टाग्राम पेज ग्लिटर निट्स पे तस्वीरें ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।